बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनके पोते याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करेंगे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत सारा था। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी क़याम गाह पर कुछ मेहमानों की ज़ियाफ़त की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान अल्लाह ताला ने अपने 4 फरिश्तों को इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। इन चारों अफराद ने आकर सलाम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। फिर आप हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि चंद मेहमान और आ गए हैं। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारे पास एक बछड़े के सिवा और कुछ नहीं है। चनाचा फिर उसको ज़िबा किया गया और बरियां करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन मेहमानों के पास लाए। मगर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इस गोश्त की जानिब वो लोग हाथ नहीं बढ़ा रहे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खौफ ज़दा हुए, क्योंकि उस ज़माने में एक दूसरे के साथ खाने में शरीक होना एक दूसरे के शर से बेखौफ होने की दलील थी और खाना ना खाना दुश्मनी की अलामत समझा जाता था। मेहमानों ने कहा, खौफ ना करो ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हम अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं और कौमे लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर अजाब नाजिल करें और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की खुशखबरी सुनाएं। खुदा फरमाता है कि हमने जनाब सारा को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। उनके बाद याकूब अलैहिस्सलाम जो इसहाक़ से पैदा हुए, ये सुनकर हज़रत सारा ने हाथ मुंह पर मारा और कहा, या वैलता, ये कैसी रुसवाई है, क्या मुझसे बच्चा पैदा होगा, हालांकि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे शोहर भी बूढ़े हैं। यकीनन ये अजीब अमर है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम ताज्जुब करते हो? खुदा के अमर से तुम पर खुदा की बरकतें और रहमतें हों। बेशक अल्लाह तबारक व तआला काबिल तारीफ है और बुजुर्गी वाला है। यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल से खौफ खत्म हुआ और विलादत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी उनको मिली। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से हजारों नबी आए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने चचा की बेटी बीबी रफ़का से शादी की। इस वक्त आपकी उम्र 40 साल थी। आपकी बीवी बांझ थी और उनके पास कोई औलाद न थी। फिर अल्लाह ताला ने औलाद के सिलसिले में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और उनकी बीवी हामला हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें 2 जुड़वा बेटे अता फरमाए जिनके नाम असू और याकूब रखे गए और उन्हीं को इसराइल कहते हैं। इस नाम की वजह से ही इनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। इन दोनों में याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन को खास तौर पर बहुत अजीज थे। बाद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने उनके हक में दुआ की कि खुदा उन्हें तवील उम्र, खैर, बरकत और खुशगवार जिंदगी अता फरमाए। उनकी यही महबूबियत उनके भाई असू के गुस्से का मौजिब बनी। उसने उन्हें डराया, धमकाया और बुरा भला कहा, यहाँ तक कि उनको कत्ल की धमकी दी। जब वालिदैन को पता चला कि याकूब अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की धमकी दी है तो अपने बेटे याकूब को हुक्म दिया कि वो अपने मामू लाबैन के पास बारान पे चले जाएं और अपने भाई का गुस्सा ठंडा होने तक वहीं रहें। और साथ साथ माँ ने यह भी कहा कि वहाँ अपनी मामूजात बहन से शादी कर लेना। चनाचा इसी दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में एक जगह अंधेरा छा गया तो एक पत्थर सर के नीचे रख कर सो गए। उन्होंने ख्वाब में एक सीढ़ी देखी जो आसमान से जमीन तक खड़ी की गई है और फरिश्ते उस पर आ जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुए कि मैं तुझे बाबरकत बनाऊंगा और तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा और ये ज़मीन तेरे लिए और तेरी औलाद के लिए बाबरकत कर दूंगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार हुए तो आपको बहुत खुशी हासिल हुई और मन्नत मांगी कि अगर मैं अपने घर वालों की तरफ खैर सलामती के साथ वापस पहुंच गया तो इस जगह अल्लाह की इबादत के लिए इबादत गाह बनाऊंगा और जो कुछ अल्लाह ताला मुझे माल देगा मैं उसमें से 10वां हिस्सा खुदा के लिए वक्फ कर दूंगा। फिर इस पत्थर पर निशान लगा दिया ताकि बाद में वो पहचाना जा सके और इसका नाम बैतुल ऐन रखा, यानी यही वो जगह है जहाँ बैतुल मुक़द्दस मौजूद है जिसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बाद में तामीर किया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सफ़र मुकम्मल करके अपने मामू के पास सरजमीने बारान में पहुँचे। उनके मामू की 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। छोटी बेटी बड़ी की निस्बत ज्यादा खूबसूरत थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से छोटी बेटी का रिश्ता मांगा तो उसने इस शर्त पर रिश्ता देना कबूल किया कि आप 7 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये शर्त मंजूर कर ली। जब 7 साल की मुद्दत पूरी हुई तो लाबैन ने खाना तैयार किया और लोगों को इकट्ठा कर लिया और लिया के साथ आपका निकाह करके रात को आपके यहाँ भेज दिया। वो कमजोर नजर वाली और कम खूबसूरत
खूबसूरत थी। सुबह हुई तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरे पास आने वाली मामू की बेटी लिया है। तो उन्होंने मामू से कहा कि आपने मुझसे धोखा किया है, आपने मेरे साथ राहील का रिश्ता किया था। मामू ने जवाब दिया कि हमारा ये दस्तूर नहीं है कि हम बड़ी बेटी से पहले छोटी का निकाह करें। अगर आप इसकी बहन चाहते हैं तो मजीद 7 साल काम करें, राहील की शादी मैं आपसे करवा दूंगा। जब 7 साल मजीद काम करते हुए गुजर गए तो मामू ने पहली बेटी के साथ राहील को भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया। वाज़ेह रहे कि दोनों बहनों का एक साथ एक वक्त में एक ही मर्द के साथ निकाह में होना उनकी शरीयत में मुबाह और जायज़ था। फिर तौरात में इसको मनसूख कर दिया गया और ये बात दस्त के वाक़या होने की दलील काफ़ी है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का अमल और काम इसके मुबाह होने की दलील है, इसलिए कि वो मासूम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मामू नबैन ने अपनी दोनों बेटियों को एक एक लोंडी दी। लोंडी का नाम ज़ल्फ़ा और राहील की लोंडी का नाम मल्हा था। अल्लाह ताला ने लिया की हुस्न खूबसूरती की कमी इसकी इस तरह पूरी की कि इससे औलाद अनायत की। उनके बदन से अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 6 बेटे और 1 बेटी अदा की। सबसे पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में रोबैल पैदा हुए, फिर शमऊन, फिर लावा और फिर यहूदा पैदा हुए। इस तरह की सूरत हाल में राहील को गैरत आई कि उसे हमल नहीं हो रहा था। उसने अपनी बादी भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हिबा कर दी और उसके यहाँ जो पहला बच्चा हुआ उसका नाम दान रखा। दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम नप्ताली रखा। लिया ने ये सूरत हाल देखकर अपनी बादी ज़ल्फ़ा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर दी तो उससे 2 लड़के जाग और रशीद पैदा हुए। उसके बाद लिया से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मजीद 2 बच्चे पैदा हुए जिनका नाम असाखुर और अज़ाबुल्लून रखा गया। फिर उसके बदन से 1 बेटी पैदा हुई और उसका नाम जीना रखा गया। जिस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिया से 7 बच्चे पैदा हुए। फिर राहील ने अल्लाह ताला से दुआ की और इल्तिजा की कि या अल्लाह मुझे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से औलाद अता कर। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और वो अल्लाह ताला के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हामला हुई। फिर उन्होंने एक अजीम शरीफ नफ्स और खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने यूसुफ रखा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी सारी औलाद सरजमीन हारा ही में रहाइश पजीद हुई और वो अपनी शादी के बाद भी 6 साल तक मजीद अपने मामू के यहाँ मुकीम रहे और अपने मामू की बकरियां चराते रहे। इस तरह उनको वहाँ 20 साल गुजर गए। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से अपने वतन जाने की इजाज़त चाही। मामू ने कहा कि तेरी वजह से मेरे माल में बहुत बरकत हुई है, अब आप जितना चाहो मेरे माल से मांग लो कि आपकी बकरियों से जो बच्चे पैदा हों उनमें से हर सफ़ेद स्याह अबू वाला और हर वो बच्चा जिसकी सफ़ेदी स्याही से मिली हो और जिसकी स्याही सफ़ेदी से मिली हो और बकरियों में से हर सफ़ेद रंग का बगैर सींगों वाला दे दें। मामू ने कहा ठीक है। बहरहाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए बकरियां जानवर बहुत से हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने वही की कि अपने बाप और कौम के इलाके में वापस जाओ और मेरी मदद तेरे साथ होगी। याकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात अपने घर वालों से की तो वो फर्मा बरदारी करते हुए फौरन तैयार हो गए और अपने अहलो अयाल और माल को लेकर चल पड़े। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मामूला बहन ने खाना तैयार किया और पूरी कौम ने इनके साथ खाना खाया और सब ने एक दूसरे को अलविदा कहा। इस तरह अगर याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के यहाँ वापस आए, जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अर्ज़ साग के करीब पहुँचे तो आपके पास फरिश्ते आए और उन्होंने मंजिल मकसूद तक पहुँचने की नवी सुनाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई ईसू की तरफ पैगाम भेजा और उसके ज़रिए अपने भाई से इनकसारी और नरमी का इजहार किया। कासिद ने वापस आकर इतला दी कि आपका भाई ईसू 400 सवा देकर रवाना हो रहा है। आप ये खबर सुनकर परेशान हो गए और अल्लाह ताला से दुआ की, आजी के साथ खूब गिड़गड़ा कर अल्लाह से फरियाद की और उसके बाद अहदो पैमान का वास्ता दिया कि मुझसे मेरे भाई ईसू के शर से दूर कर दे। फिर अपने भाई के लिए बहुत बड़ा हदिया तैयार किया और अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इन सबको अलग अलग हांकें और हर किस्म के जानवरों के दरमियान कुछ फासला रखें। ये बात भी उनको सिखा दी कि जब तुमको यीशु मिले तो वो पूछेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ये जानवर किसके हैं, तो उसको कहना आपके गुलाम याकूब के हैं जो इन्होंने हमारे सरदार यीशु के लिए हदिया भेजे। और इस तरह हर गुलाम यही बात कहेगा और ये भी कहिएगा कि याकूब भी पीछे आ रहा है। अब
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال یعنی دونوں بیویوں اور دونوں باندیوں اور 11 بیٹوں کو ساتھ لے کر 2 رات کی مسافت پر پیچھے ہو گئے، اور رات کو آپ سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے۔ جب دوسری رات کی صبح ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ان کے بھائی عیسو 400 سواریوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بس اپنے مال بچوں سے الگ ہو کر آگے بڑھے۔ جب اپنے بھائی عیسو کو دیکھا تو 7 دفعہ اس کے لیے سجدہ کیا۔ اس وقت یہ طریقہ سلام کا انداز تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ چنانچہ جب اس نے ان کو دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا اور چوما اور رونے لگ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تحفہ قبول کرنے کی درخواست کی اور اصرار کیا تو عیسو نے ہدیہ قبول کر لیا اور دونوں بھائیوں میں رنجش ختم ہو گئی۔ اب عیسو واپس لوٹا اور وہ آگے تھا اور یعقوب علیہ السلام اس کے پیچھے تھے۔ اس سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رحیل کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام بنیامین ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ زچگی کے دوران رحیل کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ بچے کی پیدائش کے بعد فوت ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں افراد میں دفن کر دیا، جس کو آج کل بیت الحم کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی قبر پر بطور نشانی کے ایک پتھر رکھا جو آج تک قبر رحیل کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد مکرم حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ کنان کے علاقے کی ایک گھبراؤ نامی بستی میں قیام پذیر ہو گئے، اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ آپ نے شکمے بن جمو سے زمین بکریوں کے عوض خریدی اور وہاں پر اپنا ایک گھر بنایا اور سایہ حاصل کرنے کے لیے ایک چھپڑ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں ایک عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے اللہ کا نام بلند ہو، اور یہی آج بیت المقدس ہے۔ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ بنایا تھا، اور یہی وہ پتھر کی جگہ ہے جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حران جاتے وقت علامت کے طور پر نشان لگایا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک بیماری کے نتیجے میں 180 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور آپ کو آپ کے دونوں بیٹوں حضرت یعقوب عیسو نے ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں اس جگہ دفن کیا جو انہوں نے خود خریدی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔